तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल जो पढ़ाए हैं अभी तक, तो उसका हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उन रूलों को कैसे अप्लाई करते हैं। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे पहला वाक्य है, द टाइगर वाज हंग्री। द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ डॉग। शेर भूखा था, यानी चीता भूखा था, ही किल्ड अ डॉग, वहाँ एक कुत्ते को मार दिया। तो इसमें क्या होगा, कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हैं, यानी शेर भूखा था तभी तो कुत्ते को मारा। तो इसमें कौन सा रूल लगाएंगे हम लोग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगता है तो क्या होता है, जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। तो पहले शेर भूखा था कि पहले कुत्ते को मार दिया, तो जाहिर सी बात है भूखे होने का कारण था। अब ये वर्ब टू भी है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो नोट नंबर 1 लिखवाए हैं तो फार्मूला वो लगेगा। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बीइंग हंग्री। बीइंग हंग्री, कामा लगाओ। अब ही किसके लिए आया है, द टाइगर के लिए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, द टाइगर किल्ड अ डॉग। दूसरा वाक्य है, ही हैज फेल्ड ही हियर द न्यूज ही फेंटेड, यानी ही हैज फेल्ड, वह असफल हो गया। ही हियर द न्यूज, वह समाचार सुना। ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया। तो क्या होगा इसका, तीन तीन वाक्य आ गए हैं, तीन तीन वाक्य आ गए हैं। तो ऐसे वाक्य हम क्या करेंगे, पहले कार्य सुनने का हो रहा है, सुनेगा तभी तो बेहोश होगा। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम बदलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो हम क्या करेंगे, हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ, इस वर्ब को नाउन में लेके चलेंगे, हिज अ फेल्यूअर, हिज फेल्यूअर, ही फेंटेड। अर्थ क्या देगा, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्यूअर, यानी अपने असफल होने की समाचार सुनकर ही फेंटेड, वह मूर्छित हो गया, यानी वह बेहोश हो गया। अगला क्या है, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने ज्वाला देखी, मतलब आग की ज्वाला देखी। दे रन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे लोग जलते हुए घर की ओर भागे। अब बताओ, इसमें कार्य जो है लगभग साथ साथ होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि लोग देखेंगे घर को जलते हुए, जब देख चुकेंगे तब बाल्टी लेके भागेंगे। अगर ऐसा होता तो हम कौन सा प्रयोग करते, परफेक्ट पार्टिसिपल का, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटें देखी, आग की ज्वाला देखी। दे रन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे लोग जलते हुए घर की ओर भागे। जिसमें भी कार्य लगभग साथ साथ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले कार्य होगा देखने का, तो इस जो कार्य पहले होगा उसके वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, कामा लगाओ। अब दे किसके लिए आया है, द पीपल के लिए, तो हम क्या करेंगे यहां पे, द पीपल रन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो अर्थ क्या निकलेगा, सीइंग द फ्लेम्स, आग को देखकर, यानी लपटों को देखकर, द पीपल रन टूवर्ड द बर्निंग हाउस, लोग घर की ओर भागे।
अगला है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। ही फिनिश्ड हिज वर्क यानी वो अपना काम समाप्त किया, ही वेंट होम वह घर चला गया। अब इसमें क्या है, एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बनता क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। जब एक्टिव सेंटेंस होता है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के क्या बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कौन सा कार्य होगा, पहले फिनिश करने का होगा कि पहले घर जाने का होगा, पहले काम समाप्त करने का होगा। तो जो कार्य पहले होगा उसके वर्ब को हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, उस वर्ब के आगे क्या लगाएंगे, हैविंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही होता है। उसके बाद कामा लगाओ, ही वेंट होम। अगला है आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड। मैं भूखा था, मैं अपना भोजन लिया। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल लगाओ, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। I saw a man, he was blind, he was carrying a lamp in his hand। क्या कर रहा है, I saw a man, मैं एक आदमी को देखा, he was blind, वो अंधा था। यानी इस व्यक्ति की विशेषता क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है। इसमें यानी एडजेक्टिव का रूल भी लग रहा है। He was carrying a lamp in his hand, क्या कर रहा है, he was carrying a lamp in his hand, वह अपने हाथों में एक लैंप लेकर जा रहा है, यानी एक लैंप लेकर जा रहा था। अब इसमें तीन वाक्य हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नोट नंबर 2 क्या कहता है कि यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम कहाँ रखते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। यानी ये मैन का संबंध किससे है, कैरिंग अ लैंप इन हिज हैंड। लेकिन इसमें एक और वाक्य आया है, ही वॉज ब्लाइंड। तो ए ही वॉज ब्लाइंड में हम क्या करेंगे, ब्लाइंड को एडिजेक्टिव मानेंगे। एडिजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, इस एडिजेक्टिव को हम इस नाउन के पूर्व प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन, मैं एक अंधे आदमी को देखा। और उसके बाद क्या करोगे, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे और उसको क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे ऐड करेंगे इस ऑब्जेक्ट के बाद। तो क्या होगा, कैरिंग आ लैंप इन हिज हैंड। अगला क्या है, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर पेस। महेश भूपति जो है लिएंडर पेस से हार गए। महेश भूपति लिएंडर पेस से हार गए। ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड, और वह बहुत ज़्यादा दुखी थे, वह बहुत ज़्यादा दुखी थे। यानी महेश भूपति हारने के बाद दुखी हुए। यानी जब एक कार्य समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का। और जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को हम किस में बदल देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे, लेकिन आया हुआ क्या, पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में वाक्य आता है तो उसका परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कार्य पहले हो रहा है हारने का, तो हम लोग क्या करेंगे, हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस,
अब ही किसके लिए आया, महेश भूपति के लिए, तो कामा लगा, उसके बाद क्या लिखोगे, महेश भूपति was much disappointed. यानी हैविंग बीन डिफीटेड बाय लिएंडर पेस महेश भूपति वाई मच डिसअपॉइंटेड, यानी लिएंडर पेस के हार जाने के बाद महेश भूपति बहुत ज़्यादा निराश हुए या हो गए। एक्सरसाइज नंबर 8 क्या है, आई सा अ मैन, मैं एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था, यानी मैं एक आदमी को देखा और वह सिगरेट पी रहा था। अ मैन, अब अ मैन और ही एक ही वाक्य है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का संबंध यानी किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, तो हम उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई सा अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। अगला क्या, सी वेंट टू द गार्डन, ही प्लग द फ्लावर्स, सी वेंट टू द गार्डन, यानी वहाँ बगीचे में गई, सी प्लग द फ्लावर्स, और वहाँ फूलों को तोड़ी, तो यानी बगीचे में जाते हुए फूलों को तोड़ी कि जाने के बाद तोड़ी, यानी बगीचे में गई होगी तब तो फूलों को तोड़ेगी, यानी एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। ऐसे कंडीशन में क्या आता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, और जो कार्य पहले शुरू होता है उसके वर्ब को हम लोग किस में बदलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो क्या हो जाएगा, हैविंग गॉन टू द गार्डन, हैविंग गॉन टू द गार्डन, कामा लगाओ, उसके बाद क्या करोगे, सी प्लग्ड द फ्लावर्स। आई सा अ बाल, मैंने एक बाल को देखा, आई पिक्ड इट अप, आई सा अ बाल, यानी मैंने एक बाल को देखा और आई पिक्ड इट अप, और मैं इसे उठा लिया, यानी जैसे बाल को देखेंगे वैसे वो उठा लोगे। मान लो कोई पैसा वैसा गिरा है, हाँ जब पैसा वैसा गिरा तो आप क्या करोगे, पैसा देखेंगे नहीं, झपट्टा मारे, सीधे बाल है, ऐसा तो है नहीं कि आप देख लोगे खूब तब जाके बाल को उठाओगे, बाल देखोगे उठाओगे, यानी कार्य साथ साथ हो रहा है, जब कार्य साथ साथ हो रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो कौन सा कार्य पहले होगा, देखने का, जब देखोगे तभी तो उठाओगे, तो देखने का कार्य हो रहा है, जो कार्य पहले होता है उसके वर्ब को हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो सीइंग अ बाल, कामा लगाओ, आई पिक्ड इट अप, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे, नौकर ने रूम को साफ किया, ही वेंट अवे, वहां चला गया, यानी एक कार्य समाप्त होने के बाद तब दूसरा कार्य जाने का हो रहा है, जब एक कार्य समाप्त हो जाए दूसरा कार्य शुरू हो तब हम करेंगे किसका प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम, कामा लगा और ही आया है सर्वेंट के लिए, तो हम क्या कर देंगे, द सर्वेंट वेंट अवे। अगला है ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, ही गेव मी दिस लेटर, वह इस पत्र को मुझे दिया,
तो आते ही दिया कि आने के बाद दिया? तो जाहिर सी बात है आने के बाद दिया होगा। तो क्या हो जाएगा? हैविंग कम टू मी, मेरे पास आने के बाद। ही गिव मी दिस लेटर, मेरे पास आने के बाद वह इस पत्र को या उस पत्र को मुझे दिया। अगला वाक्य, द पुअर मैन वॉक्ड, द पुअर मैन वॉक्ड, गरीब व्यक्ति वक्त काम करता था, गरीब व्यक्ति काम करता था या काम किया। ही लाफ्ड, वह हंसता था यानी खुश रहता था। ही दस स्पेंट हिज लाइफ, वह इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। अब इसमें तीन तीन वाक्य आ गए हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगेगा या क्योंकि वह काम करते हुए खुश था। तो ऐसे कंडीशन हम क्या करेंगे? दोनों का बना देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या करेंगे? वर्किंग लाफिंग, वर्किंग कामा लगाओ, फिर क्या लिखोगे? लाफिंग। कामा लगाओ, फिर से क्या करोगे? द पुअर मैन thus spent his life। अर्थ देखो वही निकलेगा, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वर्किंग काम करते हुए, लाफिंग हंसते हुए, द पुअर मैन thus spent his life, वह गरीब व्यक्ति, वह निर्धन व्यक्ति इसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। अगला है, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड्स, मैं खेतों में टहल रहा था। आई सा स्नैक, मैं सांप देखा। आई रन अवे, और मैं भाग गया। जाहिर सी बात, जैसे ही सांप देखेगा वैसे ही भागेगा, रुकेगा तो है नहीं। खूब देख उख लेगा अच्छे से, ये सांप है, ऐसा सांप है, वैसा सांप है, तब जाके भागेगा। नहीं, सांप देखा तुरंत भागा, यानी कार साथ साथ हो रहा है, यानी देखने का और उसके बाद तुरंत ही भागने का। आई वॉज वॉकिंग, एक वाक्य और आ गया है। तो पहले तो टहल रहा था, पहले तो क्या हो, टहलना, तब देखना, तब क्या हुआ, भागने का। तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें भी वही कहानी करेंगे, दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल बदलेंगे। वॉकिंग इन द फील्ड, कामा लगाओ, सीइंग आ स्नैक, फिर से कामा लगाओ, आई रन अवे। अर्थ वही निकलेगा, वॉकिंग इन द फील्ड, खेतों में टहलते हुए, सीइंग ए स्नैक, एक सांप को देखकर, आई रन अवे, मैं भाग गया। चलो अब एक्सरसाइज नंबर देखते हैं 15। नंबर 15, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, बच्चा अपना पेन खो दिया। ही बिगेन टू वीप, वह रोना शुरू कर दिया। बच्चे हैं, खोएंगे, उनका कोई चीज़ खो जाता है तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, या कोई चीज़ कोई छीन ले उनसे तुरंत वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये तो क्या होता है, छोटे बच्चों की आइडेंटिटी होती है। तो क्या होगा, यानी जैसे खोएगा वैसे ही क्या होगा, बच्चा रोएगा। तो क्या हो जाएगा, लूजिंग हिज पेन। ही आया है द चाइल्ड के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द
चाइल्ड बिगेन टू बीप। चलो एक्सरसाइज नंबर, टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस। कह रहा है दाहिने मुड़ो और आप उस घर को पा जाएंगे। आप लोग बताओ क्या होगा इसका। टर्न टू द राइट, दाहिने मुड़ो, यू विल फाइंड देन हाउस, तब आप उस घर को पा जाएंगे। दाहिने मुड़ेगा यानी मुड़ने के बाद तब उस घर को पाएगा, यानी एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होगा। तो हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा, हैविंग टर्न टू द राइट। टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न ही होता है। हैविंग टर्न टू द राइट, कामा लगाओ, यू विल देन फाइंड द हाउस। द मैजिशियन टुक पीटी ऑन द माउस। जादूगर टुक पीटी ऑन द माउस, जादूगर चूहे पर दया दिखाया। ही टर्न इट इंटू अ कैट, और वह उसे एक बिल्ली में बदल दिया। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग पीटी, टेकिंग पीटी ऑन द माउस, चूहे पर दया दिखाते हुए। ही आया फिर से क्या, मैजिशियन के लिखिए, क्या लिख देंगे यहाँ पे, द मैजिशियन turned it into a cat. She was tired of learning. She lay down in bed. She was tired, वह थक गई थी। आप रीडिंग मतलब पढ़कर, यानी वह पढ़कर थक गई थी। She lay down in bed, वह बिस्तर पर लेट गई। थक जाएगी, जैसे आपको थकान लगती है तो आप क्या करोगे, लेट जाओगे तुरंत। तो क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, कामा लगाओ, सी ले डाउन इन बेड। ही जम्प्ड इट, ही रन अवे, वह कूद गया। ही रन अवे, शायद इट नहीं होगा, ही जम्प्ड, ही रन अवे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कूदेगो वैसे ही आप लोग क्या करते हो, भागोगे। स्कूल बंक किए हो कभी आप लोग, कौन कौन स्कूल बंक किया है कमेंट में लिखो तुरंत। जंपिंग ही रन अवे। ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रिजेश अपनी किताब खो दिया। ही सर्च फॉर इट, वह इसे खोज लिया। अब इसमें कौन सा लगेगा ये बताओ आप लोग, कमेंट सेक्शन में लिखो इसको, क्या होगा इसका। ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट, ब्रिजेश अपनी किताब को खो दिया। ही सर्च फॉर इट, वह इसे खोज लिया। तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, और दूसरा वाक्य अक्सर पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन वो कंडीशन यहाँ पे है नहीं। ब्रिजेश लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च फॉर इट। तो खोने के बाद ही खोजेगा। इसको दोनों तरीके से बना सकते हो, हैविंग
लॉस्ट हिज बुक, द ब्रिजेश ब्रिजेश सर्च फॉर इट। नहीं तो ये भी कर सकते हो, ब्रिजेस सर्च्ड फॉर हिज लॉस्ट बुक, हिज लॉस्ट बुक, दोनों तरीके से बना सकते। हैविंग लॉस्ट हिज बुक ब्रिजेश सर्च फॉर इट, अपनी किताब खो देने के बाद ब्रिजेश ने उसे खोजा। ब्रिजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, ब्रिजेश ने अपनी खोई हुई किताब को खोजा। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार निकाला। ही अटैक्ड हिज एनिमी, वो अपनी तलवार निकाला और शत्रु पर हमला कर दिया, यानी वो अपने शत्रु पर हमला कर दिया। अब इसमें जाहिर सी बात है, ऐसे तलवार निकालोगे और आप हमला करने के लिए क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। तो यानी तलवार निकालने का और हमला करने का कार्य क्या होगा, साथ साथ होगा। जब कार्य साथ साथ होंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्रॉविंग हिज स्वॉर्ड, ही अटैक्ड हिज एनिमी। अभी एक और बचा हुआ है 22, इसमें क्या कर रहा है, ही रेज्ड हिज गन, वह अपनी बंदूक उठाई, ही टुक एम, वह निशाना लगाया, ही शॉट द टाइगर, और वह चीते को मार दिया। शॉट मतलब गोली मार देना। तो जाहिर सी बात है, पहले बंदूक उठाएगा, तब निशाना लगाएगा, फिर गोली मारेगा। तो क्या करेंगे, राइजिंग हिज गन, फिर से काम आ, इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलो, टेकिंग एम, ही शॉट द टाइगर। इस तरह से आपका एक्सरसाइज खत्म होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज करवाए, और अच्छे से इसको आप लोग लर्न करो और नोट कर लो। अगला टॉपिक है आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इसको, रूल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।